लेह लद्दाख एक ऐसी जादुई दुनिया जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ के ऊंचे बर्फीले पहाड़, बादलों को चीरती सड़कें, नीले रंग की चमकती झीलें, बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज और हर मोड़ पर मिलने वाले खूबसूरत नज़ारे जो कि दिल की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। लेह लद्दाख की राजधानी है और लद्दाख का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां तक बाय रोड या बाय एयर बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये है थिक्से मोनेस्ट्री जो कि लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है। ये 12 मंजिला है जो कि दूर से देखने में एक किले के समान लगती है। इस मोनेस्ट्री को मिनी पोटाला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मोनेस्ट्री लासा तिब्बत में स्थित पोटाला महल के समान नजर आती है। इस मोनेस्ट्री का मुख्य आकर्षण है भगवान बुद्ध की 15 मीटर ऊंची प्रतिमा। थिक्से मोनेस्ट्री में कई सारे सेक्शंस बने हुए हैं। जो ऊपर वाला सेक्शन है वो है मेन मोनेस्ट्री वाला पार्ट और नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, नीचे वाले जो घर हैं वो रहने के स्थान हैं। ये मोनेस्ट्री लेह से लगभग 19 किलोमीटर्स की दूरी पर है और इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। ये मोनेस्ट्री देखने में बहुत सुंदर लगती है। इस मोनेस्ट्री को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। ये है शे पैलेस जहां पर लद्दाख की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। ये लद्दाख के शाही परिवार का समर पैलेस हुआ करता था। वो गर्मियों के दौरान यहाँ रहा करते थे। शे पैलेस लेह से लगभग 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है और यहाँ पर एक शे मोनेस्ट्री भी बनी हुई है जिसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ गुरु पद्मसंभव की एक विशाल प्रतिमा भी बनी हुई है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये है हेमिस मोनेस्ट्री जो कि लद्दाख के सबसे बड़े और समृद्ध मठों में से एक है। इस मोनेस्ट्री में कई सारी एंशिएंट चीज़ें रखी हुई हैं, कई सारी एंटीक चीज़ें हैं और साथ ही बहुत पुरानी पेंटिंग्स भी हैं। लेह से हेमिस मोनेस्ट्री का डिस्टेंस है लगभग 45 किलोमीटर्स का और इस मोनेस्ट्री को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का।
इस मोनेस्ट्री का निर्माण किया गया था 17वीं शताब्दी में। यहाँ कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं और दिखने में ये मोनेस्ट्री बहुत सुंदर लगती है। इस मोनेस्ट्री की एक खास बात है कि ये पहाड़ के बीच में बनी हुई है, जो कि दूर से नज़र नहीं आती। ये मोनेस्ट्री सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहती है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसे भी देखा जा सकता है। इस पूरे परिसर को देखने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। ये है हॉल ऑफ फेम, जो कि भारतीय सेना से संबंधित एक वॉर मेमोरियल है। इस म्यूजियम में कारगिल युद्ध से संबंधित जानकारी और वेपन्स संग्रहित हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड माना जाता है, उससे जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर देखी जा सकती है कि वहाँ पर सोल्जर्स किस तरह से रहते हैं, उनकी यूनिफॉर्म किस तरह की होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। हॉल ऑफ फेम में एक स्पेशल एरिया है जहां पर भारतीय सैनिकों के स्मारक बने हुए हैं जो कि युद्ध में शहीद हुए थे। हॉल ऑफ फेम में एक गाइडेड टूर भी दिया जाता है जिसमें इस पूरे वॉर मेमोरियल को डिस्क्राइब किया जाता है। हॉल ऑफ फेम को देखने में आपको लगभग आधा से 1 घंटे का समय लगेगा। हॉल ऑफ फेम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 125 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन सीज़न वाइज इसके टाइम थोड़े चेंज हो सकते हैं। हॉल ऑफ फेम का डिस्टेंस लेह एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर्स का है और मंडे के दिन इसका अवकाश होता है। ये है लेह पैलेस, जो कि लद्दाख के शाही परिवार का प्राचीन निवास स्थान हुआ करता था। लेह पैलेस तिब्बती वास्तुकला में बना हुआ है और ये 9 मंजिला महल है जिसके अंदर अब एक म्यूजियम बना दिया गया है जिसे देखा जा सकता है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा संगे नामग्याल द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी के दौरान डोगरा सेना के आक्रमण के बाद यहाँ के शाही परिवार को शिफ्ट करना पड़ा स्टॉक पैलेस में। लेह पैलेस एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ है और यहाँ से लेह का बहुत ही अच्छा नज़ारा नज़र आता है। जो मेन सिटी एरिया है लेह का, वो यहाँ से दिखाई देता है। लेह पैलेस को देखने का टिकट शुल्क लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक ओपन रहता है और इसका कोई अवकाश नहीं रहता। इस महल को देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आधा से 1 घंटे में इसे आराम से देख पाएंगे। इसमें मेनली जो देखने लायक चीज़ है वो है महल का आर्किटेक्चर। लेह पैलेस के पास में ही नामग्याल तेस्मो मोनेस्ट्री भी है जिसे भी देखा जा सकता है। ये है लेह में स्थित लद्दाख का फेमस शांति स्तूप,
जो कि धर्म और शांति का प्रतीक है। शांति स्तूप समुद्र तल से लगभग 11,841 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लेह एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर्स का। शांति स्तूप को बनाने के लिए जापानीज और लद्दाख के मॉन्क्स लोगों का योगदान रहा है और इसका फाउंडेशन रखा गया था 1985 में। शांति स्तूप को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का और शांति स्तूप बना हुआ है एक हाइट वाले स्थान पर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको लेह सिटी का काफ़ी अच्छा नज़ारा नज़र आएगा। यहाँ से पूरा लेह सिटी बहुत ही अच्छे से नज़र आता है। अगर आप चाहें तो कुछ देर यहाँ पर बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और लेह सिटी के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। शांति स्तूप के बारे में एक ख़ास बात है कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष भी रखे हुए हैं। ये है स्पितुक मोनेस्ट्री, जो कि लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है। ये मोनेस्ट्री वैसे तो लेह एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है, लेकिन बाय रोड यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 4.5 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। मोनेस्ट्री से थोड़ा ऊपर की ओर काली माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो कि स्पेशल ओकेजन्स पर ही ओपन किया जाता है। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। स्पितुक मोनेस्ट्री से जब हम थोड़ा ऊपर की ओर आते हैं तो बैक साइड में माउंटेन्स और इंडस रिवर का नज़ारा नज़र आता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि स्पितुक मोनेस्ट्री के पास में ही एयरपोर्ट है, तो यहाँ से आप एयरप्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के दृश्यों को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये है लद्दाख का फेमस मैग्नेटिक हिल, जो कि अपनी उल्टी ग्रेविटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों को न्यूट्रल छोड़ने पर गाड़ी पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ती है। वैसे ग्रेविटी के अनुसार गाड़ियों को नीचे की ओर जाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ा जाता है तो वो ढलान के ऊपरी साइड पर चलती है। मैग्नेटिक हिल का डिस्टेंस लेह से लगभग 30 किलोमीटर्स का है और ये पड़ता है लेह कारगिल रोड पर। मैग्नेटिक हिल के पीछे का साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ पहाड़ की ऊंचाई पर जा रही हैं बिना गियर डाले, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ की जो सीनरी है वो इस भ्रम को क्रिएट करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं और उसके बीच में से ये रोड जाता है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ रही है, जबकि गाड़ी जाती है नीचे की ओर, स्लोप की ओर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेविटी का लॉ फॉलो होता है। यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर भी इस स्थान को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट आते हैं और इस स्थान पर बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ की सीनरी बहुत ही सुंदर है। ये है संगम पॉइंट, जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं। वो जो ब्लू वाली नदी आप देख रहे हैं उसका नाम है ज़ांस्कर रिवर, और ये जो ग्रीन वाली नदी आपको नज़र आ रही है ये है सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। संगम पॉइंट मैग्नेटिक हिल से
कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है और अभी हम एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं जहां से संगम का बहुत ही अच्छा व्यू देखा जा सकता है। ये जगह पूरी तरह प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। अगर आप इस स्थान पर आते हैं तो कुछ रील्स बना सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। अगर आप चाहें तो संगम पॉइंट के बिल्कुल पास में आ सकते हैं और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट है जहाँ पर रिवर राफ्टिंग की जा सकती है। और अगर आप इस पॉइंट पर आते हैं, रिवर राफ्टिंग नहीं भी करते हैं, तो भी संगम को आप बहुत करीब से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि लद्दाख घूमने के लिए आप अपना टूर प्लान कैसे कर सकते हैं। लद्दाख टूर के लिए आपको 7 दिनों की आवश्यकता होती है। ये जो सभी स्थान आपने अभी देखे ये लेह और लेह के आसपास के एरिया में आते हैं, जिन्हें एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 दिन की आवश्यकता होती है। 2 दिन तक इन सभी स्थानों को एक्सप्लोर करने के बाद तीसरे दिन आप जाते हैं खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली के लिए। खारदुंगला पास दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट्स की है और इसका डिस्टेंस लेह से लगभग 40 किलोमीटर्स का है। और नुब्रा वैली जानी जाती है हुंडर सैंड ड्यून्स के लिए, जहां 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। नुब्रा वैली के प्रसिद्ध स्थान हुंडर का डिस्टेंस लेह से लगभग 130 किलोमीटर्स का है। साथ ही नुब्रा वैली में है डिस्किट मॉनेस्ट्री, जो कि अपनी 106 फीट्स की मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा के लिए जानी जाती है। नुब्रा वैली के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के बाद आप स्टे करेंगे हुंडर में और अपने ट्रिप के 4th डे में आप जाएंगे तुरतुक और थंग विलेज के लिए, जिन्हें बॉर्डर विलेज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध गांव हैं, जिनका डिस्टेंस हुंडर से लगभग 85 से 90 किलोमीटर्स का है। इन स्थानों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप रूट पर भी जा सकते हैं, जहां पर पेनामिक हॉट स्प्रिंग और सेंट एनलिंग मॉनेस्ट्री स्थित हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट रूट पर पड़ते हैं। फिर इन सभी स्थानों को एक्सप्लोर करने के बाद आप रिटर्न आए हुंडर नुब्रा वैली में और यहाँ स्टे करें और अपने ट्रिप के 5वें दिन में आप निकल जाएं हुंडर से पेंगोंग लेक के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 165 किलोमीटर्स का। पेंगोंग लेक भारत की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सॉल्ट वाटर लेक है, जिसकी लंबाई लगभग 134 किलोमीटर्स की है। लेकिन इस लेक के बारे में खास बात है कि इसका लगभग 40% ही इंडिया में आता है और 60% आता है चाइना में। पेंगोंग लेक और 3 इडियट शूटिंग लोकेशन को एक्सप्लोर करके आप यहीं स्टे करें और अपने ट्रिप के 6th डे में आप चले जाएं चांगला पास होते हुए लेह के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर्स का। हेमिस मॉनेस्ट्री, थिक्से मॉनेस्ट्री और शे पैलेस इसी रूट पर आते हैं। अगर आप चाहें तो पेंगोंग से लेह लौटते वक्त भी आप इन स्थानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर लेह पहुंचकर आप यहां स्टे करें और फिर अपने ट्रिप के 7वें दिन में ब्रेकफास्ट करके आप पहुंचें लेह एयरपोर्ट पर अपनी रिटर्निंग फ़्लाइट के लिए। तो इस प्रकार रहेगी आपकी लद्दाख टूर आइटनरी, जिसे हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, और हमने लद्दाख घूमा है अप्रैल के महीने में।